सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोगैजेट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन हमारी टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, टेक्नोगैजेट चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम रंजीत सिंह है और यह है वेब डेवलपमेंट सीरीज का पार्ट 7। इसमें हम टूल्स एंड सेटिंग्स की ऑप्शंस के बारे में जानेंगे और इस वीडियो के साथ ही हमारी वर्डप्रेस की सारी ऑप्शंस कवर हो जाएंगी। और इसके बाद जो वीडियोस आएंगी वो कुछ स्पेसिफिक प्लगइन्स के बारे में होंगी, जिससे हम एक अच्छी खासी अपनी वर्डप्रेस की ब्यूटीफुल वेबसाइट बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ओके तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने अपीयरेंस तक की सारी ऑप्शंस क्लियर कर ली थी और प्लगइन्स की वीडियो में ऑलरेडी पहले से ही बना चुका हूं। तो आज हम यूजर्स, टूल्स एंड सेटिंग्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम यूजर्स को देख लेते हैं। यूजर्स में दोस्तों 3 ऑप्शंस हैं, ऑल यूजर्स, ऐड न्यू एंड योर प्रोफाइल। यूजर्स का दोस्तों यूज हम तब करते हैं जब हम अपनी वेबसाइट की एक्सेस अपने अलावा किसी और को भी देना चाहते हैं। मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट पे मेरे अलावा कोई और आर्टिकल लिखे, लेकिन मैं अपनी वेबसाइट की पूरी एक्सेस उसे नहीं देना चाहता हूं, तो मैं कुछ लिमिटेशंस लगाकर एक यूजर अकाउंट क्रिएट कर दूंगा और उस अकाउंट की डिटेल्स मैं उस बंदे को दे दूंगा जिसको मैं अपनी वेबसाइट की एक्सेस देना चाहता हूं। ठीक है, तो ऑल यूजर्स में दोस्तों हमें वो सारे यूजर्स दिखेंगे जो हमने क्रिएट किए होंगे। अगर हमने एक क्रिएट किया तो एक दिखेगा, अगर एक से ज्यादा क्रिएट किए हैं तो वो हमें यहाँ पर दिखेंगे। तो फिलहाल तो मैंने कोई भी एक्स्ट्रा यूजर क्रिएट नहीं कर रखा है, मैं अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट खुद ही हैंडल करता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपना काम किसी के साथ डिवाइड करना चाहते हैं, आप खुद वेबसाइट की मेंटेनेंस देखना चाहते हो, आर्टिकल किसी और से लिखवाना चाहते हो, या फिर कोई भी अपनी वेबसाइट का काम किसी और बंदे को देना चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो कि वो बंदा सिर्फ वही काम कर सके जो आप उसको दे रहे हो, उसके अलावा वो आपकी वेबसाइट में और कुछ भी छेड़छाड़ ना कर पाए, तो उसके लिए आप यहाँ पर एक यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यूजर अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हमें एक यूजर नेम दे देना होगा। जैसे मान लीजिए मैं किसी बंदे को अपनी वेबसाइट की एक्सेस देना चाहता हूँ, तो उसका नाम हम मान के चल लेते हैं कि उसका नाम राम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक रैंडमली यूजर नेम क्रिएट कर लेता हूँ, राम12। ठीक है, ये मैंने एक यूजर नेम क्रिएट कर लिया और उसके बाद यहाँ पर एक ईमेल आईडी दे देनी है। मेल आईडी आप उसी यूजर से पूछ सकते हैं जिसके लिए आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी मेल आईडी आपको यहाँ पर दे देनी है। उसी मेल आईडी पे उसको इस अकाउंट की डिटेल्स चली जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वेबसाइट की कोई जरूरत नहीं है, इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। और उसके बाद पासवर्ड है, पासवर्ड यहाँ पर आप मैनुअली भी दे सकते हैं या फिर यहाँ पर ऑटोमेटिकली पासवर्ड भी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम पहले शो पासवर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए एक इसने रैंडमली पासवर्ड क्रिएट कर दिया है। ठीक है, आप चाहे तो इसी पासवर्ड को यूज कर सकते हैं। अगर आप ये पासवर्ड नहीं देना चाहते हैं तो इसको रिमूव करके यहाँ पर आप खुद से भी कोई पासवर्ड डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर मान लीजिए अपना नाम लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद हम कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स लगा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी आप खुद से भी पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप खुद से ही पासवर्ड जनरेट करिए ताकि आपको याद भी रहे, बार बार आपको लॉगिन करके ना देखना पड़े कि पासवर्ड क्या है, तो वही बेटर रहेगा। अगर आप ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ पासवर्ड यूज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो वो पासवर्ड आप अपने नोटपैड में सेव करके अपने डेस्कटॉप पे रख लीजिए ताकि आपको बार बार लॉगिन करके पासवर्ड ना देखना पड़े। ठीक है, तो पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पर जो टिक लगा हुआ है इसको लगा रहना देना है ताकि आपका जो यूजर आप क्रिएट कर रहे हैं उसको मेल के थ्रू अपने अकाउंट की डिटेल्स चली जाएं। और उसके बाद जो नीचे मेन चीज है, यहाँ से आपको देख लेना है कि आप उसको अपनी वेबसाइट की कहाँ तक एक्सेस देना चाहते हैं। तो यहाँ पर सारी ऑप्शंस आ रही हैं। अगर आप उस बंदे को सिर्फ अपने आर्टिकल्स लिखने के लिए ही हायर कर रहे हो तो आप उसको एडिटर का रोल देंगे। अगर आप किसी को एसईओ का काम देना चाह रहे हैं तो आप उसको यहाँ पर एसईओ एडिटर का रोल दे देंगे। अगर सिर्फ एसईओ को मैनेज करना है उसको तो आप एसईओ मैनेजर का रोल दे देंगे, शॉप मैनेजर के लिए शॉप मैनेजर का, और अगर वो सिर्फ कस्टमर है तो उसको आप कस्टमर का भी रोल दे सकते हो। कस्टमर का रोल दोस्तों वैसे तो नहीं दिया जाता है, कस्टमर का रोल तो सिर्फ ई कॉमर्स वेबसाइट में दिया जाता है, जो कि ज्यादातर लोग आजकल वो कॉमर्स प्लगइन यूज कर रहे हैं। तो वो कॉमर्स प्लगइन ये सब चीजें खुद ब खुद ही कर देता है, आपको मैनुअली नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, तो सब्सक्राइबर का रोल भी तब दिया जाता है जब आपकी वेबसाइट पे कोई जाकर साइन अप करता है तो उसको सब्सक्राइबर का रोल ऑटोमेटिकली मिल जाता है। ठीक है, और कंट्रीब्यूटर का रोल उस बंदे को दिया जाता है जो आपकी वेबसाइट पे बिना पैसे लिए काम कर रहा हो, यानी आपकी वेबसाइट पे कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहता हो तो उसके लिए कंट्रीब्यूटर का रोल दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट पे आकर कोई गेस्ट पोस्ट लिखना चाहता है तो उसको हम कंट्रीब्यूटर का रोल देते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो आपको जो भी रोल अपने पार्टनर को देना हो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर का रोल आपको तभी देना है अगर आप अपनी फुल वेबसाइट का एक्सेस उस बंदे को देना चाहते हैं, अदरवाइज आपको किसी भी बंदे को एडमिनिस्ट्रेटर का रोल नहीं देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एडिटर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ पर अगर ऐड न्यू यूजर पे क्लिक कर दूंगा तो हमारा एक यूजर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और उस बंदे की मेल आईडी पे भी इस अकाउंट की डिटेल्स चली जाएंगी, यानी आईडी पासवर्ड उस बंदे को चला जाएगा और वो हमारी वेबसाइट पे लॉगिन करके आर्टिकल्स लिख सकता है। ठीक है, और उसके बाद यूर प्रोफाइल की ऑप्शन है, इससे आप अपनी खुद की प्रोफाइल देख सकते हो और उस प्रोफाइल को आप एडिट भी कर सकते हो। और उसके बाद हम चलते हैं टूल्स पे। यहाँ पर पहली ऑप्शन है अवेलेबल टूल्स, इस पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर देखिए एक ही टूल अवेलेबल है जिससे आप कैटेगरीज को टैग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और टैग्स को कैटेगरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका कोई खास यूज नहीं है, इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। और उसके बाद है इम्पोर्ट की ऑप्शन, इस पे क्लिक कर लेते हैं। इंपोर्ट की ऑप्शन दोस्तों तब यूज की जाती है जब आपकी वेबसाइट पहले कहीं और हो और अब आप उस वेबसाइट को अपनी इस वेबसाइट में इंपोर्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी पहले वेबसाइट ब्लॉगर पे भी हो सकती है या फिर आपकी कोई दूसरी वर्डप्रेस की वेबसाइट भी हो सकती है जिसके पोस्ट वगैरह आप इस वेबसाइट में लाना चाहते हैं। ठीक है, तो आपकी वेबसाइट टम्बलर में भी हो सकती है या फिर आप किसी दूसरी वेबसाइट के RSS फीड को यूज करके भी उस वेबसाइट की पोस्ट वगैरह अपनी इस वेबसाइट में ला सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी ऑप्शंस इसी तरह काम करती हैं जैसे यहाँ पर लेके लिखा हुआ है इंपोर्ट पोस्ट कमेंट्स एंड यूजर्स फ्रॉम ब्लॉगर ब्लॉग, यानी कि आपकी कोई वेबसाइट ब्लॉगर पे है तो उसकी पोस्ट्स कमेंट्स एंड यूजर अकाउंट्स आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर ये ब्लॉगर वाला टूल इंस्टॉल करना होगा जिसको मैं अभी इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। और उसी तरह से वर्डप्रेस की अगर आपकी कोई दूसरी वेबसाइट है तो उसको भी आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी वर्डप्रेस वेबसाइट की आप यहाँ पर पोस्ट, पेजेस, कमेंट्स, कस्टम फील्ड्स, कैटेगरीज एंड टैग्स, ये सब चीजें आप दूसरी वेबसाइट से इंपोर्ट कर सकते हैं। आपने सिर्फ इतना करना है, अपनी दूसरी वर्डप्रेस की वेबसाइट के कंट्रोल पैनल में जाना है और वहां से अपनी वेबसाइट को एक्सपोर्ट कर लेना है अपने कंप्यूटर में। उसके बाद आपने यहाँ पर वर्डप्रेस टूल को इंस्टॉल कर लेना है। मैं इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ आपको। ये इंस्टॉल हो रहा है और ये देखिए वर्डप्रेस इंपोर्टर का जो टूल है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब हम रन इंपोर्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने वो फाइल चूज कर लेनी है जो आपने दूसरी वेबसाइट की एक्सपोर्ट करके अपने कंप्यूटर में रखी है। ठीक है, यहाँ से आपने अपनी वो फाइल चूज कर लेनी है और यहाँ पर आपने अपलोड फाइल पे क्लिक कर लेना है तो आपकी सारी की सारी वेबसाइट यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगी। अब एक्सपोर्ट की बात कर लेते हैं। एक्सपोर्ट का यूज दोस्तों आपको इंपोर्ट से पहले करना है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन इंपोर्ट के नीचे है तो मैं शॉर्ट वाइज आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सपोर्ट का यूज आपको उस वेबसाइट में करना है जो वेबसाइट आप इस वेबसाइट में लाना चाहते हैं और इम्पोर्ट का यूज आपको उसी वेबसाइट में करना है जिस साइट में आप दूसरी वेबसाइट को लाना चाहते हैं। तो अब हम एक्सपोर्ट की ऑप्शन भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सारी ऑप्शंस आ गई हैं कि आप क्या क्या चीज अपनी इस वेबसाइट से एक्सपोर्ट करना चाहते हो। तो ऑल कंटेंट पे क्लिक कर लेंगे तो सारी की सारी चीजें जो भी हैं, यानी कि पोस्ट, पेजेस, टेम्पलेट्स, AMP लेआउट्स, कॉन्टैक्ट फॉर्म, एलिमेंट्स, स्ट्रक्चर डाटा, इवेंट पोस्ट, वीडियो पोस्ट, कस्टम फॉन्ट्स, कस्टम आइकन्स, रिव्यूज, लोकेशन, मीडिया, ये सब चीजें आपकी एक फाइल में एक्सपोर्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप पूरी की पूरी वेबसाइट किसी दूसरी वेबसाइट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप ऑल कंटेंट पे ही मार्क रहने देंगे। और अगर आपको सिर्फ एक ही चीज चाहिए, यानी अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ पोस्ट ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो आपने यहाँ पर पोस्ट पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद आप जिस कैटेगरी की पोस्ट आप लेना चाहते हैं उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से। और अगर आपकी वेबसाइट पे एक से ज्यादा ऑथर हैं, यानी आपके अलावा कोई और भी इस वेबसाइट पे पोस्ट डाल रहा है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस ऑथर की पोस्ट चाहिए। मेरी वेबसाइट पे एक ही ऑथर है, यानी मैं, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ टेक्नो गाइडर ही शो हो रहा है। अगर आपकी वेबसाइट पे एक से ज्यादा ऑथर होंगे तो आपको यहाँ पर और भी ऑथर दिखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपको सिलेक्ट डेट कर लेना है कि आप किस डेट से लेके किस डेट तक पोस्ट लेना चाहते हो, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और स्टेटस में आपने सिलेक्ट कर लेना है कि आपको कौन सी पोस्ट चाहिए, जो पब्लिश हो चुकी हैं, जो शेड्यूल में है, ड्राफ्ट वाली चाहिए, पेंडिंग वाली चाहिए या प्राइवेट वाली चाहिए। अगर ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जितनी भी पोस्ट होंगी इस कैटेगरी से रिलेटेड और इस ऑथर से रिलेटेड, वो सारी की सारी यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर डाउनलोड एक्सपोर्ट फाइल पे क्लिक कर लेना है तो आपकी जो फाइल है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है,
उसके बाद इंपोर्ट का मैं आपको बता ही चुका हूँ कि वो फाइल आपने इस वेबसाइट में कैसे इंपोर्ट करनी है। उसके बाद दोस्तों है साइट हेल्थ। इसमें आपकी वेबसाइट पे जो भी इश्यूज होंगे वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और ये देखिए मेरी वेबसाइट पे थोड़े बहुत इश्यूज हैं। इनमें से कोई भी इशू मेरे हिसाब से खास इशू नहीं है। ये एक इशू हमें प्लगइन अपडेट के लिए बता रहा है, जो कि मेरे 12 प्लगइन अपडेट होने वाले हैं, ये मैं कर लूंगा बाद में। और एक यहाँ पर योस्ट प्लगइन का इशू आ रहा है, ये भी मैं चेक कर लूंगा बाद में। और नीचे भी कुछ अपडेट से रिलेटेड ही हमें इशू शो हो रहे हैं, तो ये सब चीजें मैं बाद में भी अपडेट कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास यहाँ पर कोई क्रिटिकल इशू शो हो रहा हो तो उसको आप यहाँ से देखने के बाद रिसॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद है दोस्तों एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा। अगर आप अपना पर्सनल डाटा एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, यानी आप अपने पर्सनल डाटा की एक फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। रेज पर्सनल डाटा अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अपना पर्सनल डाटा यहाँ से रिमूव करें। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा यूजर्स एंड टूल्स का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में दोस्तों सबसे पहले है जर्नल, इसी को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ खास चेंजेस नहीं करने हैं, लेकिन जो भी करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपने टाइम जोन अपनी कंट्री का सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप इंडिया से हैं तो आपने 5:30 का टाइम जोन सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो उस हिसाब से आपने अपनी कंट्री का टाइम जोन यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और आप अपना वीक जो है वो किस डे से स्टार्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पर मंडे रहने दीजिए। और ये जो हमें लॉगिन यूआरएल की ऑप्शन यहाँ पर शो हो रही है, ये दोस्तों एक प्लगइन की वजह से शो हो रही है। इस प्लगइन के बारे में अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। ये दोस्तों सिक्योरिटी के लिए होता है। वैसे जो हमारा बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस का लॉगिन यूआरएल होता है वो साइट के बाद स्लैश डाल के wp-admin लिखते हैं तो हमारी वेबसाइट का लॉगिन पेज खुल जाता है। ठीक है, तो ये किसी हैकर के लिए बहुत ही आसान होता है कि वो आपकी वेबसाइट के आगे स्लैश डाल के wp-admin लिखेगा और वहां पर वो जाकर आपकी वेबसाइट को हैक करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इस वजह से इस प्लगइन का यूज किया जाता है। हम wp-admin की जगह यहाँ पर अपना कोई कस्टम नेम रख सकते हैं। मैंने क्या रखा है मैं यहाँ पर आपको बोल के नहीं बताऊंगा, इसलिए मैंने इसको हाइड भी किया हुआ है। तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जब भी आप लॉगिन करेंगे आपने अपनी वेबसाइट के आगे स्लैश डाल के वही यूजर नेम लिखना है, तो आपके सामने लॉगिन पेज ओपन होगा। अदरवाइज अगर आप wp-admin डाल के लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो आपको 404 का एरर शो होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपने सेव चेंजेस कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों ऑप्शन है राइटिंग की, इसमें चलते हैं। राइटिंग में दोस्तों आपको डिफॉल्ट कैटेगरी अनकैटेगराइज्ड ही रहने देनी है। बाई चांस अगर आप एक ही कैटेगरी पे सारी पोस्ट लिखते हो तो तब आप यहाँ से वो डिफॉल्ट कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक से ज्यादा कैटेगरीज पे पोस्ट लिखते हैं तो यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट अनकैटेगराइज्ड ही सिलेक्ट रहने देना है। इससे ये होगा कि अगर आप अपनी किसी पोस्ट के साथ कैटेगरी अटैच करना भूल भी जाते हो तो उस पोस्ट के साथ बाय डिफॉल्ट अनकैटेगराइज्ड कैटेगरी अटैच हो जाएगी, तो आप उसको बाद में चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद है दोस्तों डिफॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट, तो इसको आपने स्टैंडर्ड ही रहने देना है। और उसके बाद आप अपनी पोस्ट के लिए कौन सा एडिटर यूज करना चाहते हो। मैं क्लासिक एडिटर यूज करता हूं, इसलिए मैंने क्लासिक एडिटर को सिलेक्ट कर रखा है। अगर आप गुटनबर्ग यूज करना चाहते हो तो आप यहां से ब्लॉक एडिटर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मुझे क्लासिक एडिटर अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने क्लासिक एडिटर को ही सिलेक्ट कर रखा है। अगर आपकी वेबसाइट पे एक से ज्यादा यूजर काम करते हैं, यानी आपने जैसे कुछ और यूजर भी क्रिएट कर रखे हैं, तो हो सकता है किसी एडिटर को क्लासिक एडिटर अच्छा लगता हो, किसी को गुटनबर्ग अच्छा लगता हो, तो यहाँ से आपको यस पे मार्क कर देना है ताकि कोई भी एडिटर अपनी चॉइस के हिसाब से एडिटर सेलेक्ट कर सके। ठीक है, मैंने नो कर रखा है क्योंकि मैं खुद ही अपनी वेबसाइट को हैंडल कर रहा हूँ, तो मुझे क्लासिक एडिटर ही अच्छा लगता है, इसलिए मुझे इस ऑप्शन की जरूरत नहीं है, इसको मैंने नो ही कर रखा है। और उसके बाद है दोस्तों पोस्ट वाया ईमेल। अगर आप अपनी वेबसाइट पे मेल के थ्रू भी पोस्ट डालना चाहते हैं तो तब आप इस ऑप्शन को यूज कीजिए, अदरवाइज इस ऑप्शन के साथ आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। तो उसके बाद दोस्तों पिंगर्स की ऑप्शन है, ये मैं दोस्तों आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने ये सारे के सारे लिंक्स यहाँ पर डाल देने हैं। लिंक्स आपको कहाँ से मिलेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है अपडेट सर्विस, इसको आपने ओपन कर लेना है न्यू टैब में और यहाँ पर आपने स्क्रॉल डाउन करना है और ये जितने भी लिंक्स हैं इनको आपने सिलेक्ट कर लेना है और कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं इसलिए मैं दोबारा से नहीं डाल रहा हूँ। और उसके बाद आपने यहाँ से सेव चेंजेस पे क्लिक कर लेना है।
ये फिंगर्स दोस्तों आपकी एसईओ में काफी हेल्प करते हैं। काफी सारे एसईओस मानते हैं कि इससे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग में काफी इंप्रूवमेंट आती है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों है रीडिंग की ऑप्शन, इसमें चले जाते हैं। रीडिंग में दोस्तों अगर आपने अपनी वेबसाइट का कोई कस्टम होम पेज बनाया है तो आपने यहाँ से स्टैटिक होम पेज सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपने कस्टम होम पेज नहीं बनाया है, आप बाय डिफॉल्ट वाला ही होम पेज यूज करना चाहते हैं, तो तब आपने योर लेटेस्ट पोस्ट को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मैंने अपना कस्टम होम पेज डिजाइन किया हुआ है, इसलिए मैंने स्टैटिक पेज को सिलेक्ट किया है। और उसके बाद आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कि आपने कौन से पेज को अपना होम पेज बनाना है। तो आपने जो भी पेज अपने होम पेज के लिए डिजाइन किया होगा वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने जो पेज डिजाइन किया है उसका टाइटल होम है, तो यहाँ से मैंने होम पेज के लिए अपने इस पेज को सिलेक्ट कर रखा है। और उसके बाद दोस्तों है पोस्ट पेज। ये पेज अगर आप अलग से क्रिएट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको सिंपली एक पेज क्रिएट कर लेना है जिसका टाइटल आपने रख देना है ब्लॉग, और उसके बाद यहाँ से आके आपने ब्लॉग वाला जो पेज है उसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो आपकी जितनी भी आप पोस्ट डालेंगे वो आपके ब्लॉग वाले पेज पे ऑटोमेटिकली पोस्ट होती जाएंगी। ठीक है, तो आप एक पेज पे कितने पोस्ट लेना चाहते हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से मैंने 10 सिलेक्ट कर रखा है। 10 पोस्ट से ज्यादा जितनी भी पोस्ट होंगी उसके लिए हमें नेक्स्ट पेज पे जाना होगा। ठीक है, और फीड में आप कितनी रीसेंट पोस्ट देखना चाहते हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ये ऑप्शन दोस्तों तभी यूज होंगी अगर आप बाय डिफॉल्ट वाला होम पेज यूज करोगे। अगर आप खुद से होम पेज डिजाइन कर रहे हो तो आप जिस भी पेज बिल्डर से अपना होम पेज डिजाइन कर रहे हो ये सब चीजें आप वहीं से मैनेज कर लोगे कि आपको एक पेज पे कितनी पोस्ट दिखानी है या फिर एक सेक्शन में कितनी पोस्ट दिखानी है। ये सब चीजें पेज बिल्डर में होती हैं। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पर समरी पे क्लिक कर लेना है। बाय डिफॉल्ट आपका फुल टेक्स्ट पे होगा तो आपने समरी पे क्लिक कर लेना है ताकि आपकी पोस्ट की सिर्फ समरी ही दिखे। आपकी पोस्ट की जो पूरे का पूरा टेक्स्ट है वो आपको शो नहीं होना चाहिए आपके होम पेज पे। और सर्च इंजन विजिबिलिटी दोस्तों, ये दोस्तों आपको ऑप्शन तभी मार्क करनी है अगर आप अपनी वेबसाइट को अभी लाइव नहीं करना चाहते, आपकी वेबसाइट अभी पूरी तरह से रेडी नहीं है, तो तब आपने कंपलसरी यहाँ पर मार्क कर लेना है ताकि गूगल अपने आप ही कहीं वेबसाइट को इंडेक्स ना कर दे। तो अगर आपकी वेबसाइट पे कुछ कमी पेशियां होंगी, जैसे आपने कहीं से प्रैक्टिस के लिए कंटेंट कॉपी किया होगा या फिर आपके पास कुछ खाली पेजेस होंगे, खाली कैटेगरीज होंगी, आपकी वेबसाइट बिल्कुल ही एक गार्बेज की तरह होगी, तो गूगल आपकी वेबसाइट को पेनलाइज भी कर सकता है। तो इसलिए जब तक आपकी वेबसाइट पूरी तरह से रेडी नहीं हो जाती तब तक आपने यहाँ पर टिक कर लेना है और उसके बाद आपने सेव चेंजेस पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आपकी वेबसाइट पूरी तरह से रेडी हो जाती है फिर से आपने यहीं पर आना है, यहाँ से टिक हटा देना है और सेव चेंजेस कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज भी हो गई। अब इसके बाद दोस्तों डिस्कशन है, इस पे चले जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ खास नहीं करना है, सिर्फ आप यहाँ से अपना प्रोफाइल का अवतार सेट कर सकते हैं। अवतार इसे बोलते हैं दोस्तों, ये जो हमें यहाँ पर अपनी प्रोफाइल का आइकन दिख रहा है, या फिर अगर हमारी पोस्ट पे हम कमेंट करते हैं तो वहाँ पर जो हमें आइकन दिखेगा वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आइकन को ही अवतार बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ जो मुझे कुछ ठीक लग रहा है। तो उसके बाद हम सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे और इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद दोस्तों अगली ऑप्शन है मीडिया, इस पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों सिर्फ आप अपने इमेजेस के बाय डिफॉल्ट साइज को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर थंबनेल का साइज 150 बाय 150 है, मीडियम साइज 300 बाय 300 है और लार्ज साइज 1024 बाय 1024 है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यही साइजेस रहने दीजिए, लेकिन फिर भी अगर आप अपने इमेजेस के बाय डिफॉल्ट साइज को चेंज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद आपने सेव चेंजेस पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद अगली ऑप्शन है दोस्तों परमालिंक्स, इस पे चले जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको ये पूछा जा रहा है कि आप अपने पोस्ट के परमालिंक्स को कैसे शो करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आप प्लेन को सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपकी जो पोस्ट का आईडी होगा वो यहाँ पर आपको शो होगा, यानी आपकी साइट का यूआरएल आएगा, उसके बाद स्लैश आएगा और उसके बाद आपकी पोस्ट की आईडी आएगी, जो कि बिल्कुल भी एसईओ फ्रेंडली नहीं होती है। ठीक है, इसी तरह आप बाकी ऑप्शंस भी देख सकते हैं। यहाँ पर डेट एंड टाइम आ रहा है, यहाँ पर मंथ एंड नेम आ रहा है, यहाँ पर न्यूमेरिक आ रहा है, यानी 1 2 3 आपकी पोस्ट की न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। और उसके बाद दोस्तों जो रिकमेंडेड है वो है पोस्ट नेम, जो कि एसईओ फ्रेंडली भी होता है। ठीक है, तो आपको पोस्ट नेम को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद नीचे आपको सेव चेंजेस पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन है दोस्तों प्राइवेसी, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर आपकी साइट का प्राइवेसी पॉलिसी पेज नहीं बना हुआ है या फिर आपसे गलती से डिलीट हो गया है तो आप यहाँ से क्रिएट न्यू पेज पे क्लिक करके प्राइवेसी पॉलिसी पेज को क्रिएट कर सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली बन जाता है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है। ठीक है,
तो उसके बाद जब आपने प्राइवेसी पॉलिसी पेज बना लिया तो यहाँ से आपने उसी पेज को सिलेक्ट करके यूज दिस पेज पे क्लिक कर लेना है। अगर आप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी पेज पे किसी और पेज को दिखाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद दोस्तों सेटिंग्स में और कुछ नहीं बचा है। ये बाकी सारी ऑप्शंस जो हैं ये प्लगइन्स की वजह से आ रही हैं। तो मैं जैसे जैसे जिस प्लगइन के बारे में वीडियो बनाता जाऊंगा उस हिसाब से यहाँ से मैं ऑप्शंस को डिस्क्राइब करता जाऊंगा। ठीक है, और नीचे भी दोस्तों और आपको बताने के लिए कुछ नहीं बचा है। बाकी सारी ऑप्शंस जो हैं वो सारी प्लगइन्स की वजह से आ रही हैं। तो जिस प्लगइन के बारे में वीडियो बनाता जाऊंगा उस हिसाब से इन ऑप्शंस को मैं डिस्क्राइब करता जाऊंगा। ओके दोस्तों। ओके तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी वर्डप्रेस की सारी ऑप्शंस कवर हो चुकी हैं। फिर भी अगर कोई चीज मुझसे छूट गई हो, मेरे दिमाग में ना रही हो, तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप वर्डप्रेस पे किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा वो वीडियो जल्द से जल्द बनाने की। और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरा ट्राई करूंगा जल्द से जल्द आपका रिप्लाई करने का। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना ना भूलें, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।